दोस्तों, जिन लोगों को यह लगता था कि देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है, तो उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश में भी कानून था, संविधान था, सब कुछ था। सबसे पहले हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें दीपू चंद्र दास को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। उस बीच में भी वो व्यक्ति रो रहा है। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे और उसके बाद पर्दा खोलेंगे किस तरह से जिहादी जो है हिंदुओं को टारगेट करते हैं और संविधान के होते हुए, कानून के होते हुए कुछ नहीं हो सकता है अगर इनकी जनसंख्या बढ़ गई तो। तो ये माहौल है दोस्तों बांग्लादेश का। और बांग्लादेश में अभी कानून था, बांग्लादेश में अभी संविधान था। ये सब बातें मैं क्यों आपको बता रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे भारत में सेकुलरवादी लोग हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, हिंदुओं की आस्था से नहीं चलेगा। तो हिंदू कभी आक्रामक हुआ ही नहीं, हिंदू कभी उपद्रवी हुआ ही नहीं, हिंदू आतंकवादी हुआ ही नहीं। तो फिर हिंदुओं से देश को खतरा कैसे है? जिन लोगों से खतरा है वो उन लोगों को सेकुलरवादी लोग कभी भी उन पर तंज नहीं कसते। तो जब उन लोगों पर तंज नहीं कसते, उनको टारगेट नहीं करते, तो ये सेकुलरवादी लोग हिंदुओं को टारगेट क्यों करते हैं? और सबसे बड़ी बात एक और बता दें कि बहुत सारे दलित नेता हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि हिंदुओं को हिंदुओं से ही खतरा है। यानी हिंदुओं की जो सवर्ण जातियां हैं, ब्राह्मण ले लो, ठाकुर ले लो, बनिया ले लो, अन्य ऊंची जातियां हैं, उनसे ही दलित वर्ग को खतरा है। तो ये जो दीपू चंद्र दास है ये भी दलित व्यक्ति है और इसको भी मुसलमानों ने ही मारा। इसका आप प्रूफ देख सकते हो, वहां पर वीडियो वायरल हुई और किस तरह से नृशंस हत्या की, ये सबसे बड़ी बात है। पहले तो पीटा, फिर उसके बाद जब उनका मन नहीं भरा तो जिंदा ही उसे पेड़ पर लटका दिया और जिंदा लटकाने के बाद उसमें आग लगा दी, यानी जिंदा व्यक्ति को जला दिया। और उसके बाद नाराए तकबीर के नारे लगाए गए। तो इससे मैसेज साफ है कि जब जब जहां जहां जनसंख्या बढ़ेगी वहां वहां हिंदुओं की जनसंख्या घटेगी और नहीं घटेगी तो उसे घटा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा और छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये एक दीपू चंद्र दास की कहानी नहीं है, ये कहानी पहले से चली आ रही है। जब से जिहादी भारत में आए तभी से ये कहानी चली आ रही है और लगातार हिंदू कटते जा रहे हैं। इसका प्रूफ आप अफगानिस्तान से शुरू होता है, पाकिस्तान से शुरू होता है और अब बांग्लादेश में आप देख रहे हो। 1947 का जिक्र करें तो 1947 में जो भयावह स्थिति थी, आपने देखा किस तरह से बंटवारे के समय पर हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई। 15 साल की बेटी है, 12 साल की बेटी है, 10 साल की बेटी है, किसी को नहीं छोड़ा गया। यानी इन जिहादियों के हत्थे जो भी हमारी बहन बेटियां मिली उनको मार दिया गया, उनके साथ गलत कृत्य किए गए और उनको इज्जत बचाना भारी पड़ गया। तो आप देख सकते हो, आपको अब समझना चाहिए, आपको अब जागना चाहिए और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। आप बोल नहीं सकते, आप साथ खड़े नहीं हो सकते, तो वीडियो को शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम हिंदुत्व के लिए काम करते रहें। तो देखिए, ये जो सब व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, ये व्यवस्थाएं तभी तक बनी हुई हैं जब तक हिंदू बाहुल्य भारत है। भारत में जहां जहां आप देख रहे हो, जहां जहां पर भी हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है, वहां वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और वहां से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर है। आप बांग्लादेश में देख सकते हो क्या स्थिति बनाकर रखी है इन मुसलमानों ने, इन जिहादियों ने। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अब आ जाइए अपने भारत में, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, सरकार किसकी है? ममता बनर्जी की। क्या वहां पर कानून नहीं है? वहां पर भी कानून है, वहां पर भी देश का ही कानून लागू होता है, भारत का संविधान लागू होता है। वहां पर स्थिति क्या बना रखी है? क्या वहां पर देश के कानून को मानने के लिए ये लोग तैयार हैं? क्या
वो वहां पर हिंदुओं को टारगेट नहीं कर रहे हैं। उनको जहां जहां पर अपनी जनसंख्या बढ़ी हुई दिख रही है वहां वहां पर वह अपना कानून चला रहे हैं, वहां वहां पर वह आसमानी किताब का कानून मानते हैं। और आप कहते हो कि देश में भारत का संविधान लागू है, तो बताइए किस तरह से वहां पर लागू कराओगे? क्या वहां पर हिंदू मजबूर नहीं है अब इलाके छोड़ने के लिए? क्या वहां से हिंदू भाग नहीं रहा है? क्या हिंदू वहां से पलायन नहीं कर रहा है? किस तरह से वहां की डेमोग्राफी बदल रही है? तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। और जो लोग अभी भी जिहादियों से प्रेम कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों को धोखा दे रहे हैं। जो दलितों के नेता बनते हैं और कहते हैं कि ये जिहादी हमारे भाई हैं, वो आने वाले समय में देखेंगे जहां जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या कम होगी वहां पर चाहे दलित हो चाहे सवर्ण जाति का व्यक्ति हो वो वहां पर कटेगा। या तो आप मीम वाले बन जाओ, नहीं तो आप भीम वाले भी नहीं रहोगे। यानी जो लोग जय भीम का जय मीम का नारा देते हैं उनके लिए भी ये साफ संदेश है कि आप या तो मीम वाले बन जाओ, नहीं तो भीम वाले भी नहीं रहोगे। यानी या तो वहां से आप पलायन कर जाओ या फिर आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो। और उस समय पर जब हमारे दलित भाई फंसेंगे उस समय पर कोई भी दलितों का बड़ा नेता सामने नहीं आएगा। और इस पर आप देख सकते हो जिस समय पर बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को काटा गया, मारा गया, जला दिया गया, उस पर कोई भी दलित नेता नहीं बोलने को तैयार है। केवल हिंदुओं को बांटने की राजनीति करने वाले दलित नेता अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए दलितों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अपने दलित भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा कि इनकी बातों में ना आए। आने वाले समय में ये आसमानी किताब लेकर घूमने वाले लोग किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। ये संविधान को नहीं मानते, ये आसमानी किताब को मानते हैं, उसका फरमान ही मानेंगे। तो जो भी हिंदू भाई हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हिंदू भाई हमारी वीडियो को देखकर पसंद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्योंकि आप हम जैसे लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे तभी ये हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ेंगे और हिंदुत्ववादी लोगों को इससे बहुत समर्थन मिलता है, उनकी आवाज आगे तक जाती है तो उनको भी उत्साहवर्धन होता है। तो ये सनातनियों का देश है भारत और हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा भारत। इस नारे के साथ ही हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। नमस्कार।